श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवत प्रसाद पाते समय सीधा सा भगवान की कृपा करना, हम इस पदार्थ के माध्यम से जो भी है, चंदन है, तुलसी है, चरणामृत है, सब भगवत प्रसाद है। ये रामचरितमानस में आपने पढ़ा है, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवत प्रसाद रूप में पट और भूषण, वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है और बिना भगवान को समर्पित किए हुए हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं, और हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कोई भी वस्तु है, अगर भगवान को समर्पित करने योग्य है ही नहीं वो, तो वो हमारे लिए अग्राह्य है, फिर हम उसको नहीं ग्रहण करेंगे। और जहाँ भोजन प्रसाद की बात आएगी, उसमें सदैव एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान की कृपा और करुणा इस पदार्थ में, इस भोजन में मिश्रित है, और यह भी साक्षात कृपा प्रसाद के रूप में ही है। वैसे मंत्र बोला जाता है, अन्नो ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देव जना। गीता में भगवान कहते हैं, अहम वेशपानरो भूत्वा प्राणी नाम देह में आश्रित। प्राणी मात्र के देह में आश्रित रह के वो जो परमात्मा हैं, जठराग्नि के रूप में अन्न को, भोजन को पचा रहे हैं। उसमें अन्न साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें जो रस मिल रहा है वो विष्णु का स्वरूप है। और आप सब को अनेकों बार ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम अन्न पाते हैं, उससे जो रस बनता है वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करता है। तो जो अन्न हम पा रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप है, और उसमें जो रस मिल रहा है वो विष्णु का स्वरूप है, भगवान नारायण का। अर्थात सम्यक प्रकार के जो सद्गुण हैं और शारीरिक अवयव हैं, उन सबकी तुष्टि पुष्टि के लिए ये रस है। जो भी हम भोजन करते हैं उससे बनने वाला रस हमारे शरीर को रिष्ट पुष्ट करे, उसके साथ साथ हमारे मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध सात्विक रखे। वो सात्विक आहार की परिभाषा में जो कहा गया है ना, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयु को बढ़ाने वाला है। आयु बढ़ा के हम क्या करेंगे? पहले तो ये समझना चाहिए कि आयु हमारी घटती क्यों है, आयु का क्षय क्यों होता है। आयु का क्षय होता है श्वास प्रति श्वास। हम जितनी श्वास लेते हैं उतनी आयु हमारी कम होती चली जा रही है, क्योंकि परमात्मा ने इतनी श्वास हमको दी हैं, जो भी संख्या हो। अब उसमें से हम जितना खर्च करते हैं वो हमारी आयु कम होती चली जाती है। आप वैसे भी जनसाधारण कहते हैं कि भाई बस ये श्वास पूरी कर रहा है,
मरणासन अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो कहा जाता है ये श्वास पूरी कर रहा है, मतलब श्वास में ही भगवान ने हमको आयुष दी है। उस आयु को बढ़ाने वाला अर्थात श्वास पे नियंत्रण, जो भी हम भोजन करें उससे हमारी श्वास जो है नियंत्रित हो, जिसको हम सब प्राणायाम कहते हैं। श्वास को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है। उसके साथ साथ दूसरा कहते हैं सतोगुण को बढ़ाने वाला हो। ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों ठग हैं। ये तीनों ठग हैं। ये रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में हम कह रहे हैं। एक राजकुमार चला जा रहा था वन में आखेट के लिए। ठग बदमाशों ने उसको घेर लिया। 3 ठग थे। एक बोला कि इसको मार दो, जो कुछ है इसका सर्वस्व छीन लो, आभूषण इत्यादि। दूसरा बोला कि भाई इसको मारने की क्या जरूरत है, इसको बांध दो, और बांध के जो कुछ है इसका छीन लिया जाता है। वो राजकुमार सब सुन रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को इस समय क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब वो तीनों ठग बदमाश, उनके पास हथियार है, अगर कुछ भी विपरीत बोला गया तो उसका दुरुपयोग कर देंगे। वो राजकुमार देख रहा है। दूसरे ठग की बात मान ली गई, उसको बांध के एक गड्ढे में छोड़ दिया, और जो कुछ था उन लोगों के अनुकूल वस्तुएं वो लेके चल दिए। अब उसमें से तीसरा ठग वापस आया। उसने कहा कि देखो भाई, अब वो हमारे साथी हैं, मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो दोनों मिलके मेरे से बलवान हैं, मेरी बात चलने नहीं देते वो। परंतु मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूं। उसके बंधन खोल दिए। बंधन खोलने के बाद उससे कहा कि चलो तुमको राजमार्ग तक ले जाते हैं। राजमार्ग तक ले गए, जाके दिखा दिया कि देखो वो तुम्हारा सामने महल है। वहां जाके राजकुमार ने कहा कि आपने इतना कष्ट किया है मेरे लिए, यहां तक आपने मेरे को पहुंचाया है, तो मैं कम से कम कुछ धन्यवाद स्वरूप आपकी सेवा करना चाहता हूं, पधारें राजमहल में। कहा नहीं, हम ठग हैं, राजमहल में हमारा प्रवेश नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण तो इस जीव को खत्म करने पे तैयार है। आलस, प्रमाद, निद्रा इत्यादि में इसकी आयु छीन रहा है। और रजोगुण जो है नाना प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति में इसको लगा के बांध रहा है। कर्म के बंधन में यह जीव रजोगुण के कारण बंधा हुआ है। कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण ये बंधन में है। और सतोगुण बंधन से मुक्त तो करता है, सतोगुण चाहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण को दबा नहीं सकता है। बलवान दोनों मिलके हो जाते हैं। अगर सतोगुण के साथ रजोगुण मिल जाए तो फिर सतोगुण की ताकत बहुत बढ़ जाती है। अगर हमारे जो कार्य हैं, रजोगुण कर्म के बंधन में तो बांध रहा है हमको, परंतु वो कार्य शुद्ध सात्विक हों, मतलब समझदारी से किए गए हों, जागरूक होकर किए गए हों,
तो वो बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। और ये सतोगुण हमको परमात्मा के दरबार तक पहुंचा देता है, परंतु परमात्मा के दरबार में इसका प्रवेश नहीं है। देवी ही गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की त्रिगुणात्मक माया है, जावस जीव पराभव कूपा, इसका भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं है। भगवान तो गुणातीत स्थिति में हैं, और भगवान के दरबार में भी गुणातीत स्थिति में ही इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के जीव प्रवेश कर सकता है, पर सतोगुण सहयोगी है। तो आहार जो है हमारा सतोगुण को बढ़ाने वाला हो, जिससे हम गुणातीत स्थिति तक पहुंच सकें। उसके साथ बल को बढ़ाने वाला हो। बल क्यों आवश्यक है? उपनिषद कहता है बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर निर्बल के बलराम जरूर कहा जाता है, परंतु हमारा मनोबल टूट गया, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई, हम साधन भजन क्या करेंगे? भजन साधन में कम से कम मनोबल सही होना चाहिए, शारीरिक बल की भी जरूरत है। अगर शारीरिक स्वस्थता नहीं है, शरीर रुग्ण है, शरीर निर्बल है, हम चाहें कि 4 घंटे बैठ के कीर्तन करें, भजन करें, ध्यान करें, जप करें, कुछ भी संभव नहीं होगा। तो इसलिए बल तो सतोगुण को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला और शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला आहार, वो सात्विक है। तो वो जो सात्विक आहार है वो हमको करना है, और वो भगवान का प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। और फिर उससे जो रस बने वो हमारे अंदर, क्योंकि विष्णु जो हैं पालन करता देव है ना, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो भी मतलब 7 करोड़ कोष हैं इस शरीर में, ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है नवोद्वारे पुरोदेही। ये जो पुरुष है, पुरुष इसीलिए इसको कहा जाता है इस पुर में निवास करता है। कौन सा पुर है ये? इसमें 7 करोड़ घर हैं। दुनिया में कोई ऐसा सिटी नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिसमें 7 करोड़ घर हों। सबसे बड़ा ये है। तो हम ये कह रहे थे कि भोजन करते समय अन्नो ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देव जनार्दना, और जनार्दन जो हैं भक्त रक्षक जो परमात्मा हैं, वो परमात्मा इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं भोक्ता नहीं हूं। अगर हम भोक्ता बनेंगे तो फिर हम कर्म के बंधन में आ जाएंगे। इसलिए हम कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कोई भी कार्य करें वो हमारे लिए बेड़ी ना बन जाए, बंधन कारक ना हो। तो इस प्रकार से पवित्र भाव रखते हुए, और फिर संतों की विचारधारा देखिए। संत भगवान जब पंगत में बैठते हैं, सिया हरि नारायण गोविंदे, पहले ही प्रारंभ में, और फिर उसके बाद जब भोजन होने लगता है तो कम से कम 3 बार गर्जना हो जाए महाराज। अब वो गरजते भी रहते हैं। खाई अघाई हुआही दपटाई।
गरजते हैं। क्यों? वृत्ति जो है भगवत नाममय हो। जैसे गर्जन भर जन्म भव बीजा नाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूता नाम, श्री राम रामेति गर्जनम। श्री राम नाम की जो गर्जना है ये भव बीज को जला देने वाली है, भर्जन कर देने वाली है। हर जन्म सुख संपदाम, सुख संपदा को प्रदान करने वाली है। और यमदूतों को डांट के फटकार के, तर्जनम, तर्जन करके डांट के फटकार के भगा देने वाली है। तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है? भागो यहाँ से। यमदूत वहां प्रवेश नहीं कर सकते, वहां तो भगवान के पार्षद ही उसके लिए आएंगे। तो इन सब भावों से भर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बीच बीच में भगवान के नाम की गर्जना घर में करोगे, डाइनिंग टेबल पे नहीं चलेगा ये सब काम। अगर सब लोग कहेंगे क्या होने लगा ये इस व्यक्ति की बुद्धि सही है या क्या हुआ है इसको। परंतु घर को आश्रम बनाओ, घर को भगवान का मंदिर बनाओ, भगवान का निवास स्थान बनाओ। और यह नहीं कि हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते हुए जूते चप्पल पहन के डाइनिंग टेबल पे बैठ के, वैसे हम भी नीचे बैठ के भोजन नहीं कर पाते हैं। पर वो शारीरिक अगर कुछ दिन ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ दिन करेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी, इसलिए वैसा नहीं करते हैं। और अभी इतना जो हवन पूजन के समय बैठ पाते हैं वो बहुत है। नहीं तो बीच में ऐसी भी स्थिति आई थी कि ऊपर बैठ के भी हवन करना पड़ा था, परंतु गया वो समय जो भी है। तो भगवत प्रसाद पाते समय क्या भाव रखना चाहिए। दूसरा, एक भगवत प्रसाद की महिमा कृपा कर समझाइए। भगवत प्रसाद की महिमा इतना ही समझना चाहिए कि भगवान मिल गए हमको, प्रसाद मिल गया तो भगवान मिल गए, फिर हमको कुछ पाना शेष नहीं रहता। परंतु उस भाव से कि भगवान का कितना अनुग्रह है और प्रसाद की महिमा को अगर आपको प्रत्यक्ष नेत्रों से देखना है तो जगन्नाथपुरी चले जाइए। जगन्नाथपुरी में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, कुछ कण गिर जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उठा के पा लेता है। कहा जाता है रात्रि के समय देवता आते हैं वहां और जो भगवत प्रसाद के कण गिरे हुए हैं उनको उठा के खा लेते हैं। और जो उस प्रसाद के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, उसकी दुर्दशा होती है, उसको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसी भक्तमाल में बहुत सी कथाएं भी हैं। और भक्तमाल में ही एक कथा आई है। जगन्नाथपुरी के एक राजा, पुजारी नित्य प्रति उनके लिए प्रसाद लाके देते थे। राजा एक दिन चौसर खेल रहे थे। चौसर खेल रहे थे तो पुजारी प्रसाद लेके आए और प्रसाद के लिए राजा ने दाहिने हाथ से तो पासा फेंक रहे थे, बायां हाथ प्रसाद के लिए आगे बढ़ा दिया। पुजारी तत्काल लौट गए, का प्रसाद का अपमान है, बायां हाथ बढ़ा देना अपमान है। राजा को तुरंत समझ आई कि आज मेरे द्वारा प्रसाद का अपमान हो गया है। और भगवान से मनोमन प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, भगवत प्रसाद का तिरस्कार हो गया। और उसमें विशेष अपराधी
बायां हाथ और दाहिना हाथ दोनों है। दाहिना हाथ पासा नहीं फेंकता तो ये प्रसाद के लिए आगे बढ़ता, और बायां हाथ प्रसाद के लिए आगे बढ़ा, इस कारण से मैं आज प्रसाद से वंचित रहा हूं। कुल पुरोहित से धर्म सिंधु देखने को कहा गया कि देखो धर्म सिंधु, इसमें क्या विधान है, किसी अंग से भगवत अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? कहा उस अंग को काट देना चाहिए। अब राजा परेशान कि अपने हाथ दोनों अपराधी हैं, भगवत अपराध किया है इन्होंने, इनको कैसे अपने हाथ से काटा जाए? राजा बड़े चिंतित। मंत्री ने पूछा, महाराज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण? कहा भाई एक प्रेत लग गया है हमको और बहुत परेशान करता है। रात्रि में हमारे कक्ष में आके दोनों हाथ डाल के बड़ी जोर से चिल्लाता है, और हमको लगता है कि वो हाथ हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और हम तो भयभीत हो जाते हैं। भयंकर आवाज है उसकी, भयंकर आवाज। का महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं आज आपके शयन कक्ष में रहूंगा, और जैसे ही वो प्रेत आएगा आज उसके हाथ हम ठीक कर देंगे। राजा ने कहा धन्यवाद, अगर ऐसा कर सको तो। मंत्री जो है नंगी तलवार अर्थात म्यान से बाहर निकली हुई तलवार हाथ में लेके बैठा है। रात्रि हो गई, 11 बज गया। मंत्री को भी थोड़ी थोड़ी, विपिन भाई को तो अभी आ रही है, परंतु जल्दी उठते हैं ना तो फिर होता है ना। थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई। अब राजा ने देखा अवसर सही है, दोनों हाथ खिड़की में से अंदर किए और जोर से आवाज, और मंत्री ने तुरंत तलवार से दोनों हाथ, अरे हाथ गिरते ही देखा, ओ ये तो राजा के हाथ हैं। पीछे दौड़ के गया, राजा गिर गए थे, उठाया, कहा कि महाराज आपने ये सब मेरे से भयंकर अपराध करा दिया, मैंने आपके दोनों हाथ काट। कहा मेरी इच्छा थी, इसमें तुम भयभीत नहीं हो। अब राजा मनोमन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैंने अपराध किया, उसका प्रायश्चित किया, अब प्रसाद मिलना चाहिए, अब प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने पुजारी को आदेश दिया कि इसी समय हमारा प्रसाद लेके राजा के पास जाओ। पुजारी को मालूम था कि दिन में प्रसाद नहीं दिया गया है। कहा कि और सावधान, प्रसाद देने के साथ साथ राजा के जो दोनों हाथ वहाँ गिरे हुए हैं उनको लाके हमारे बगीचे में, भूमि में दबा देना। उनसे जो भी वनस्पति होगी, जो भी पौधा निकलेगा, वो हमको पूजा में चढ़ाने के लिए। ऐसा ही किया गया। राजा देखे कि पुजारी प्रसाद लेके आ रहे हैं, राजा दौड़े और प्रसाद के लिए हाथ कटे हुए थे, परंतु भगवान की लीला, हाथ पूर्ववत हो गए और राजा ने प्रसाद ग्रहण किया सिरोधार्य करके। पुजारी ने पूछा कि महाराज भगवान का आदेश इस प्रकार का है कि आपके हाथ पर, वो तो भगवान की बहुत कृपा है जो सही दिखाई दे रहे हैं। कहा कि चलो वहाँ चल के देखते हैं। तो वहाँ कक्ष में, शयन कक्ष में हाथ वैसे पड़े हुए थे। भगवान ने कहा अपराधी हाथों को हटा दिया, अब ये प्रसाद के हाथ हैं, अब इनके द्वारा कोई दुष्कर्म ना हो। भगवत कृपा प्रसाद मिला है ना ये हाथ के रूप में, इनका
दुरुपयोग ना हो। वो हाथ बोए गए बगीचे में भगवान के, उससे ये दोना मड़वा कहते हैं, मरबा कहते हैं क्या, तुलसी जैसा पौधा होता है और सुगंधित है, वो भगवान पे अभी भी चढ़ता है जगन्नाथ भगवान की पूजा में, सेवा में। और ये बता रहा है, ये मतलब सत्य घटना है, ऐसा नहीं कि बनाई हुई कोई कथा है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना घटी है। तो भगवत प्रसाद की महिमा अपरिमित है, परंतु महिमा का बोध जब होगा जब हम अपराध नहीं करेंगे। प्रसाद का एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फिर प्रायश्चित नहीं है। भगवत प्रसाद को जो लोग, और इसीलिए देखा जाता है भक्तमाल में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें प्रसाद के रूप में विष दिया गया और उन्होंने जानकर कि ये विष है फिर भी कहा कि भगवत प्रसाद का अपमान हो जाएगा, ये उन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो अगर प्रसाद के प्रति हमारी महत् बुद्धि है, हम प्रसाद की महिमा को समझते हैं, तो उसका किसी प्रकार से भी निरादर नहीं होना चाहिए। हमने देखा है बहुत से संत ठाकुर जी का प्रसाद का जो भोजन जो थाली में आया उसको पाने के बाद धो के पी लेते थे कि प्रसाद का कोई भी कण बेकार ना चला जाए। तो भगवत प्रसाद की महिमा अब भगवान के समान ही है, जितनी भगवान की महिमा हो सकती है वो सब प्रसाद की महिमा है। उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। और जो इस प्रकार से प्रसाद को छोड़ देते हैं, आपको मालूम है दुर्वासा जी भगवान नारायण के धाम वैकुंठ से आ रहे थे, वहां भगवान नारायण का प्रसाद माला उनको प्राप्त हुआ था। उधर से इंद्र आ रहा था ऐरावत पे आरूढ़ होके, दुर्वासा जी ने इंद्र ने दुर्वासा जी का अभिवादन किया, प्रणाम किया। उन्होंने सोचा कि ये प्रसाद इंद्र को दे दें। इंद्र ने वो माला ऐरावत के सिर पर रख दी और उसने उसको सूंड से पकड़ के तोड़ के फेंक दिया। और बस वो प्रसाद का जो अपमान हुआ उससे इंद्र ऐश्वर्य से रहित हो गए और कहाँ कहाँ भटकना पड़ा इनको। फिर पुनः श्री की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन इत्यादि किया गया। मतलब ये जो प्रसाद है इसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। हम सब प्रसाद की महिमा नहीं जानते, कम अपराधी हैं। और अगर हम प्रसाद की महिमा जान जाते हैं और जानने के बाद अपराध करते हैं तो विशेष अपराधी हैं। और प्रश्न नहीं पूछना था, वो अच्छा था, बचे हुए थे। अब पूछ लिया तो कम से कम जहाँ तक हो सके भगवत प्रसाद ऐसे इधर उधर ना फेंका जाए। प्रसाद को मिलने के बाद उसको तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। बुद्धि का भरोसा नहीं है, शरीर की आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा,
इसलिए प्रसाद को अविलंब पा लेना चाहिए। यह नहीं कि रख दिया प्रसाद, कल पाएंगे, आज एकादशी है। वल्लभाचार्य जी महाराज के जीवन की घटना कही जाती है। वल्लभाचार्य जी महाराज एकादशी व्रत करते हैं। किसी ने भगवान का प्रसाद लाके दिया। अब वो तो निर्जला एकादशी है, और वैसे भी प्रसाद में पदार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद में क्या है, अन्न का है, एकादशी है, पूछेंगे क्यों अन्न का प्रसाद है क्या? अरे प्रसाद में प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। प्रसाद में जगन्नाथ जी में एकादशी को भी चावल का भोग लगता है, पके हुए चावल का। और वैसे पुरी में जो अन्य आश्रम मठ हैं उनमें तो एकादशी व्रत होता है, परंतु जो भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य दरबार है उसमें एकादशी को भी भोग लगता है। और प्रसाद की महिमा कितनी एकादशी से ज़्यादा है, तो फिर उसमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि प्रसाद के रूप में इतना प्रसाद, थोड़ा प्रसाद लेके पा लेना चाहिए। वल्लभाचार्य जी महाराज ने क्या किया? वल्लभाचार्य जी के सामने प्रसाद आ गया। अब वो तो आचार्य है, अब आचार्य जो मर्यादा बना देंगे उसका सब लोग अनुसरण करेंगे। कि हमारे तो गुरुजी ऐसा करते थे। अब गुरुजी करते थे तो फिर चेले को करने में क्या है? वल्लभाचार्य जी महाराज ने देखा भगवान का प्रसाद आया है, अविलंब इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको रखना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर शास्त्र में यह भी कहा गया है प्रसाद को ग्रहण करने से पूर्व उसकी महिमा का स्मरण करना चाहिए। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रसाद को ग्रहण करने से पूर्व उसकी महिमा के इतने श्लोकों की रचना कर दी। उनका चिंतन भी चलता रहा और हम जैसे जड़ जीवों के लिए वो एक महिमा के श्लोक मिल गए, और वो द्वादशी आ गई, फिर भगवान का प्रसाद ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का प्रसाद एकादशी की, कितनी ही एकादशी की 16वीं कला के समान, मतलब एकादशी का फल 16वीं कला के समान नहीं है, उससे भी कम है। प्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा है, परंतु एकादशी के दिन अन्न का ना तो भोग लगाए और ना श्याम, क्योंकि अन्न में सब पापों का वास होता है। इसलिए जहां तक हो सके पूर्ण रूप में निराहार रहे। अगर पूर्ण रूप में निराहार नहीं रहा जा सकता तो फलाहार ले। और अगर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा, इस विषय में हर एक अनेकों बार स्पष्ट कर दिया है, जो वैष्णव पद्धति से बनाकर भगवान को निवेदित किया हुआ, विधिवत निवेदित किया हुआ जो प्रसाद है वो ही प्रसाद है। और अन्य कोई भी लाके के प्रसाद है महाराज, अब वहां गए काल भैरव के दर्शन करने के लिए उज्जैन में, अब वो तो मदिरा का प्रसाद ले आए। हमने कहा क्षमा करो भाई, हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य हम में भैरव जी जितनी नहीं है कि हम इसको ग्रहण कर सकें। वो तो वही उसको पचा सकते हैं, वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हर एक जगह प्रसाद
अब ये जो शाक्त उपासक हैं, शक्ति की उपासना करने वाले, ये पशु बलि दे के उसको सुखा के चूर्ण बना के रख लेते हैं। अब कोई भी चीज भगत लाया, उसमें प्रसाद छोड़ दिया, ले जाओ। अब तो इस प्रकार का जो प्रसाद है वो हम सब के लिए अग्राही है। हमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं, उन लोगों में होगी जो उसको ग्रहण कर सकते हैं, करें। तो प्रसाद शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, विचार पूर्वक बनाया जाए, भगवान को निवेदित किया जाए, फिर भगवान का स्मरण करते हुए और प्रसाद बुद्धि से उसको ग्रहण किया जाए। जय श्री राम। अब ये चाय प्रसाद होगा है